हाय, कैप्टन प्रतिका यह। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है भगवान। छोटे बच्चों में, टॉडलर्स में स्पेशली, हम भगवान के बारे में कैसे समझा सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है कि भगवान का आइडिया उनको थोड़ा हो। सबसे पहले ये बताती हूँ कि फ़र्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेयर का। बच्चों को स्कूल, अगर आप प्ले स्कूल में डाल चुके हैं तो आपको पता होगा कि प्ले स्कूल में खाने से पहले प्रेयर कराया जाता है। तो उन्हें वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ है कि प्रेयर क्या चीज़ होता है। तो आपको अब नेक्स्ट चीज़ ये करना है कि खाने से पहले प्रेयर तो हो ही रहा है, सोने से पहले या फिर कहीं बाहर जाए उससे प्रेयर। अब ये कि उससे इसका बेनिफिट या फिर इसका इम्पोर्टेंस कैसे पता चले। वंस अगेन मैं फिर से अपने जुड़वा बच्चों के 3 साल के जो लड़के हैं उनका एग्जाम्पल दूंगी कि मैंने क्या किया और कैसे समझाया उन्हें कि भगवान क्या चीज़ है और वो क्यों ज़रूरी है उनके लिए जानना। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जैसे हम मारवाड़ियों में स्पेशली हम लोग बहुत सारे इनविजिबल भूतों का इस्तेमाल करते हैं। हाबू आ जाएगा, भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, काला बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। बच्चों को बहुत डराते हैं। ये बहुत गलत है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने भी बहुत यूज़ किया है। अरे यार क्या करें, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बच्चे हमारा जीना हराम कर देते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट दैट इज़ द फैक्ट यार। हम लोग फिर इसी का इस्तेमाल करते हैं, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, बट ये टोटली गलत है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करती और अगेंस्ट हूँ। बट आई टेल यू व्हाट। एक बार हम इसके बच्चों के प्ले स्कूल में एक प्ले था, उसमें रामायण का प्ले था, उसमें रावण आया था। उस रावण को देख के मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोग को प्ले के बीच में उठ के आना पड़ा था और वो डर बहुत दिन तक नहीं गया था। एंड आई एक्सेप्ट कि मेरी गलती थी। मैंने उसको यूज़ भी किया उस चीज़ को बहुत दिन तक कि रावण को बुलाऊं, क्या ये करो, वो करो, दूध पी लो, ये कर लो, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, जो कि बहुत गलत था। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। मुझे इस तरह से डराना नहीं चाहिए बच्चों को ये लेके। तब मुझे लगा कि अब मैं इसको, अब ये जो नेगेटिव हो चुका है उसका तो कुछ नहीं कर सकता, अब इसको मैं पॉजिटिव कैसे करूँ। तब मैंने इन्हें भगवान से इंट्रोड्यूस कराया। कैसे कराया? हमारे कुल देवता है रामदेव जी, रूनीचे के रामदेव बाबा। आप लोगों ने, कईयों ने इनके बारे में सुना होगा। वही हमारे कुल देवता है। हम लोग जय बाबा की बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो कि जय माता दी या जय माता जी, जो भी आपके कुल देवता है उस हिसाब से। तो मैं दोनों बच्चों को अपने घर के मंदिर में लेके गई और रामदेव जी का उनको मूर्ति दिखाया। उस स्टैचू को दिखा के मैंने उन्हें बोला, देखो इनके हाथ में तुम्हें ये त्रिशूल दिख रहा है, ये स्वॉर्ड दिख रहा है, इसमें बहुत पावर होता है और ये इस पावर से किसी की भी जान बचा सकते हैं, किसी को भी बचा सकते हैं, किसी भी मुसीबत से निकाल सकते हैं। बोले कैसे? बोली याद है तुम लोग को रावण था ना, रावण, उसको फिनिश कर दिए, अब वो कभी नहीं आएगा, वो चला गया, उसको भगा दिए रामदेव जी। वो लोग एक बार विश्वास नहीं किए, पर फिर क्या हुआ, मैंने उन्हें कभी भी नहीं डराया फिर हाबू वाबू कोई भी चीज़ों से, ना ही रावण के नाम से। और ये दोनों भाई बहुत चालू है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को डराते हैं। तुम मेरे को ये दे दो, नहीं तुम रावण को बुला रहा है। तो दूसरा बोलता, नहीं मम्मा बोली है रावण तो नहीं है, बाबा उसको मार दिया, बाबा उसको भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो ये एक सेंस ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, एक कंफर्ट देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि समवन इज़ लुकिंग आफ्टर अस। कोई हमारे पीछे बैठा है, कोई हमारे पीछे देखने वाला है हमको। तो उस तरह से मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि हम भगवान क्यों ज़रूरी है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे सपोज़ करिए रूम में जाके कुछ सामान लेके आना है, मैं उन्हें बोलती हूँ जाओ बेटा सामान लेके आओ। अब वो क्या करता है, नहीं मम्मा अंधेरा है, हम नहीं जाएगा। तो आई से देम, जब डर लगता है तब क्या बोलना चाहिए, दोनों साथ में बोलेंगे जय बाबा की, एंड पम्प देम अप एंड दे आर सो एनर्जेटिक एंड दे गो गेट इट कि नहीं कुछ नहीं होगा। और स्टोरीज़ बना के भी सुनाए हैं मैंने इससे रिलेटेड। देखिए चाहे बच्चे हो या बड़े, हम लोग में से कितने भगवान को देखा है, बताइए आपने देखा है कभी भगवान को? बट हम विश्वास करते हैं, है कि नहीं? मैं खुद भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, मुझे बाबा पे बहुत विश्वास है। बट हम लोग ये विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रहते, हर चीज़ हमारे अंडर कंट्रोल नहीं रहता है। तब हम किसकी तरफ मुड़े? तो हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं कि भगवान प्लीज़ 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 यार ये हो जाए, प्लीज़, या ऐसे नहीं हो, जो भी है। हमें पता है कि ये सिर्फ हमें एक स्पिरिचुअल सपोर्ट दे रहा है, हमें एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, मन में एक आस जगा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव। सिर्फ इसीलिए ही हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं।
बहुत लोगों ने आपने में सुना होगा कि चांदी की बर्तन चढ़ाए, या फिर दूध से नहलाया, या फिर क्या बोलते हैं, सोने का मुकुट बनवाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द लिस्ट इज़ एंडलेस, ये करवाया। मुझे जब भी ज़रूरत होता है कि सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मुझे लगता है कि मुझे बाबा से हेल्प लेना ही होगा, तो मैं जाती हूँ भगवान के पास में और उनको बोलती हूँ, बाबा प्लीज़ ये चीज़ ऐसे हो जाए, या फिर मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, या जो भी बोलना है वो बोलती हूँ। फिर बोलती हूँ अगर ये काम हो गया तो मैं आपको ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँगी। 1.25 मतलब ₹1.25 का प्रसाद। तो आप बोलेंगे ₹1.25 यार, कम से कम ₹21 का तो प्रसाद चढ़ा देती, इतना भी क्या कंजूसी। मैं बोलती हूँ यार, भगवान ही तो है जो उन्होंने हमें सब पैसा दिया है। आपके पास जितने भी पैसे हैं, अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हो तो आप ये मानो कि सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। तो उन्हीं के दिए हुए पैसे से उन्हीं को क्या घूस देना। 1001 का दो, या 21 का दो, या ₹1.25 का दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, सब तो उनका ही दिया हुआ है ना। तो फिर क्यों लालच बढ़ाना है। इनफैक्ट आप बाज़ार में जाके ₹21 का प्रसाद लेना आसान है आपके लिए, ₹1.25 का प्रसाद लेना मुश्किल है। कौन आपको आप जाके ₹1.25 दोगे और बोलेगे इसका सामान आपको देगा, नहीं इसका कुछ नहीं आता, ₹1 का भी कुछ नहीं आता भैया, ₹2 दे दो कम से कम, ऐसे बोलेगा आपको। तब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि भैया आप मुझे प्लीज़ सिर्फ चार पीस बूंदिया ही दे दो, बट प्लीज़ दे दो, मुझे चढ़ाना है भगवान को, मेरा मन्नत मांगा हुआ है। उन्हें समझाना पड़ता है और रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके मिलता है। उल्टा मुझे लगता है कि जब मैंने उन्हें ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाया तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ा, इंस्टेड ऑफ 21 या फिर 51 या फिर 1001 के। सो आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक हो गई। बट मेरा बस यही मानना है कि बच्चों को एक मॉरल सपोर्ट के लिए ज़रूरी है भगवान के बारे में जानना। क्या होता है, हर बार आपके बच्चे के साथ रहना पॉसिबल नहीं होगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जो अगर आप सुनेंगे आपको लगेगा बहुत छोटी सी बात है, पर जो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और उस टाइम हर टाइम पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे कि तुम ऐसा करो या वैसा करो या ऐसे करो, तो उसे कौन सपोर्ट मिलेगा, उसे भगवान से सपोर्ट मिलेगा। वो मन मन में बोलेगा, हे भगवान प्लीज़ ये ऐसा कर दो या वैसा कर दो, या मेरा हेल्प करो, प्लीज़ बी विथ मी, मुझे डर ना लगे। सो इस चीज़ के लिए बच्चों में भगवान के बारे में जानना ज़रूरी है। दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई एम टोटली ओके विद इट। इफ़ यू आर डोंट अग्री विथ मी, अगर आप मेरा बात बकवास लगा, आई एम टोटली फाइन विद इट, इट्स जस्ट माई थिंकिंग। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने बच्चों को सही टाइम पे बताना शुरू किया कि भगवान क्या चीज़ है। और अभी भी हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार जाके भगवान को प्रणाम करके आते हैं। और मैं उन्हें बोलती हूँ, हम लोग भगवान को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि अगर हमें कभी भी मुसीबत आई, कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो भगवान हमें बचा लेंगे। इट्स जस्ट अ मॉरल सपोर्ट जो आई थिंक बड़े हो या बच्चे सबको चाहिए होता है, हर टाइम चाहिए होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू।